Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students of class 12, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ द डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस for solving the system of linear equations in two variables and in three variables, in system of linear equations in two variables or in three variables. Dear students, we will also check the consistency of the system of linear equation. Consistency means we will check is the system of linear equations consistent or is this given system of linear equations inconsistent. So what is meant by consistent? Consistent system. Consistent system किसको हम बताएंगे? Consistent system. Consistent system यानी अगर हमें कुछ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम कब कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है? तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए सिस्टम ऑफ लीनियर equations is said to be consistent if its solution exists. यानी अगर हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो, अगर उसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और इसी तरह से इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो इनका सीधी सी बात है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. तो ये हम देखेंगे अभी एग्जिस्ट कब करेगा सॉल्यूशन और एग्जिस्ट कब नहीं करेगा सॉल्यूशन. तो ये हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे. when does the system has solution and when does has the no solution. लेकिन पहले हमने ये देखा कि consistency of the system of linear equation is of two types. One is consistent system and another is inconsistent system. Consistent system वो system होता है जिसमें solution exist करता है, one solution, unique solution और infinite many solutions. और inconsistent system वो system होता है equations का, given system of equations when the solution does not exist. तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे? inconsistent system. तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हम कैसे निकाल सकते हैं? if we consider the system of linear equations just like a1x plus b1y plus c1 is equal to d1, because equation number 1, system of equations means it will contain two equations or three equations in two variables or in three variables. Now it is second equation, a2x plus b2y plus c2 is equal to d2. और इसी तरह से एक और इक्वेशन अगर हम लेंगे, a3x plus b3y plus c3 is equal to d3. This is our system of linear in general type of this is the general type of linear equations. तो इसको अगर हम ये क्या लिखनी, ये लिखी हमने मैट्रिक्स इक्वेशन. ये है मैट्रिक्स
इक्वेशंस। तो अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर b1 और यहाँ पर c1, और यहाँ पर ये d1 जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ पर हाँ 3 हमने आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज c1z, इट इज c2z, इट इज c3z, because the system of linear equations is here, we have taken in 3 variables, that's x, y and z, 3 variables. So here कोफिशिएंट इज a1, b1, c1। अगर हम यहाँ पर लेंगे a1, b1, c1, तो ये कोफिशिएंट जो है उनकी हम एक मैट्रिक्स लेंगे और उस मैट्रिक्स का नाम हम a रखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड रो जो बनेगा, सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं a2, b2, c2, और थर्ड इक्वेशन जो है मैट्रिक्स इक्वेशन, उसके कोफिशिएंट्स जो है वो है a3, b3 और c3। और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम एक्स के नाम से, तो उसके हम लिखेंगे ये वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल x है, y है और z है, एक्स, y, z ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स। और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ये कॉन्स्टेंट्स जो है, तो उसका नाम हम रखेंगे b, दैट इज d1, d2, d3। तो ये 3 मैट्रिक्स हमने बनाई यहाँ पर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, दैट इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स ए। तो यहाँ पर ये है मैट्रिक्स a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। तो ऐसे हम लिखेंगे इनटू दिस एक्स वेरिएबल। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, और ये यहाँ पर ये वेरिएबल वाली, वेरिएबलों की मैट्रिक्स जो है हमने बनाई है एक्स, वाई और z। और यहाँ पर हमने b जो कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं d1, d2, d3। तो ये हमने ये बनाया है इसका ये सिस्टम। नाउ हियर टू केसेस अराइज हियर। इफ दिस यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन, ये सिस्टम ये आप जहन में रखेंगे हमने कौन सा सिस्टम लिया, ये 3 इक्वेशंस का। तो यहाँ पर नाउ हियर 2 केसेस अराइज। केस फर्स्ट जो अराइज करता है यहाँ पर, जो हमने ये मैट्रिक्स ली है, मैट्रिक्स, इफ दिस मैट्रिक्स जो हमने मैट्रिक्स बनाई वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स जो अभी मैंने बनाई आपको, इफ दिस मैट्रिक्स, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। ये लफ्ज़ जो मैंने लिखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देन इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। नाउ वी कैन राइट हियर ए एक्स इज इक्वल टू b। ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ए एक्स इज, इफ इनवर्स एग्जिस्ट वी कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू b। अगर हम यहाँ पर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू b, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। सो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ए इनवर्स ए इंटू एक्स ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए आई, इट विल बी आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, बिकॉज ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। So we can write here I x is equal to A inverse B, or we can write here x, because I is identity matrix,
y is equal to 1, so x will be equal to a inverse b. So this equation gives the unique solution. This equation gives the unique solution. This ये matrix equation है. This matrix equation gives the unique solution. Unique solution of the system of linear equations. The method of solving this method is known as matrix method. So this is known as matrix method. This method of solving the equation is known as matrix method, because आपको एग्जाम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो आपको वहाँ कहेंगे वो सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. तो हम आगे जाकर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. Now second case arises here. This was case first. Case first was if A was a non-singular matrix. Now case first was this. Now we will take case second. Two क्या मैंने कहा आपको पहले कि two cases arise. If A is A option वाली matrix. If A is a singular matrix, अगर ये क्या होगी singular matrix. Singular matrix means that is determinant of A is equal to 0. तो उसमें determinant of A not equal to 0, तो इसमें determinant of A is not equal to, या इसमें if it is a singular matrix that determinant of A is equal to 0. तो in this case अगर ये पोजीशन आएगी कि डिटर्मिनेंट ए जो है 0 के बराबर आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो हम यहाँ करेंगे we calculate here adjoint of A into B. We have to calculate here adjoint of A into B. ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या adjoint of A? If this adjoint ये हम we calculate, if this is a singular matrix that determinant of A is equal to 0, we have to calculate adjoint of A into B. हमें क्या करना पड़ेगा, adjoint of A into B हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो केसेस अराइज हो जाएंगे. If adjoint of A into B is not equal to 0, zero means zero matrix. आप यहाँ अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कि जब हम adjoint of A into B कैलकुलेट करेंगे, adjoint of A into B, if adjoint of A into B हमें zero matrix नहीं आएगी, then the system of equations have no solution. तो उस वक्त उसको क्या होगी, no solution होगी. तो उस वक्त so if adjoint of A into B is zero matrix is not equal to zero matrix, then क्या हो जाएगा, then the solution does not exist. Does not exist. तो ये आपने देखा, if a solution does not exist, then the system of equations will be inconsistent. Then that implies the given system of linear equations will be inconsistent. ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. पहले case second, if A is singular matrix, that means determinant of A will become 0.
तो उस सूरत में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। नाउ हियर इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमें जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा, देन solution does not exist। तो उस सूरत में if adjoint of a into b is not equal to zero matrix, then the solution does not exist, therefore the given system of linear equations will be inconsistent। तो यहाँ ये बातें आप याद ज़रूर रखें कि if determinant of a is zero, then we have to calculate adjoint of a। if adjoint of A into B is not equal to zero matrix, then the solution does not exist and the system of equations is inconsistent। So if we calculate adjoint of A into B, वो zero के बराबर होगा। If it is equal to zero, then the system may be either, then the system may be either consistent or inconsistent according as the system have either infinity solution or no solution, or according as the system has infinite solution or no solution। तो ये बातें आप याद रखें, ये दो बातें। if determinant of A is not equal to zero, then you have to calculate adjoint of A into B। if adjoint of A into B is not equal to zero, then the system of equations has no solution and the system is known as consistent। तो अब if adjoint of A into B is equal to zero, तो आपको क्या कह सकते हैं, it can be either consistent or inconsistent। Now we will try to solve some questions from exercise and you will understand what we were discussing till now। Now take exercise 4.6। Now 4.6 is examine the consistency of the system of equations। आपको examine करना है, examine the consistency of the system of equations। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली एग्जामाइन करना है कंसिस्टेंसी। आपको ये देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसलिए ये ज़रूरी था कि मैंने 2-4 मिनट आपको पहले बताया कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट को क्या होता है, सॉल्यूशन कब होती है, नो सॉल्यूशन कब होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.6 का हम पहले लेंगे। इट इज x प्लस y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि हम इसका पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में यहाँ हम लेंगे एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। तो यहाँ हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। कोएफिशिएंट इसका 1 है और इसका 2 है और इसका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर और एक्स जो है दैट इज वेरिएबल एक्स वाई, और ये इट इज़ इन 2 वेरिएबल्स। और यहाँ बी जो है वो है 2 3। दैट इज वी कैन राइट
ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम पहले डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट 1 2 2 3। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, दैट इज 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4, दैट इज इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया just now, if determinant of a is not equal to 0, then the system of equations does not have no solution, or we can say that the system of equation is inconsistent. So the given system of equations is inconsistent। तो ये है inconsistent because our determinant जो आया यहाँ पर, ये क्या आ गया, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट हमने निकाला, इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, हमें -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, आप ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। ये जो है मैट्रिक्स इक्वेशन, तो यहाँ पर a, where a is this 1 2 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स and this is a variable matrix and this is the constant matrix। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हमने अलग मैट्रिक्स में लिखे और कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएबल्स यहाँ पर एक x के नाम से लिखी x y, और कांस्टेंट जो 2 3 तो इनको अलग मैट्रिक्स में लिखा। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला तो वो -1 के बराबर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो द given system of equations is inconsistent। तो accordingly you can check question number 2 3 4। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।